देख रहे हैं टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। क्या देश की न्यायपालिका में सामने आया यह सबसे बड़ा विवाद अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका है? क्या जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा उन पर चल रहे महाभियोग की प्रक्रिया को भी खत्म कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनके घर से मिले जले हुए कैश के बाद शुरू हुआ यह पूरा मामला न्यायिक इतिहास का सबसे चर्चित अध्याय बन जाएगा? दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहते हुए जिस केस ने देश भर में सनसनी फैलाई थी, अब उसी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने 10 अप्रैल यानी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में आज तक कितने जजों को महाभियोग की संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए पद से हटाया जा सका है? और क्या यह सच है कि तमाम कोशिशों के बावजूद आज तक एक भी जज को पूरी तरह महाभियोग के जरिए हटाया नहीं गया? आइए समझते हैं इस पूरे मामले की कहानी। इस्तीफे का बड़ा अपडेट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। उनके खिलाफ पहले से ही संसद में महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है। माना जा रहा है कि इस्तीफे के बाद अब महाभियोग की प्रक्रिया भी खत्म हो सकती है। हालांकि इस पर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। जानते हैं कि इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई? पूरा मामला 14 मार्च 2025 की रात से शुरू हुआ, जब दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने की सूचना मिली। फायर ब्रिगेड की टीम जब मौके पर पहुंची तो स्टोर रूम में 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल मिले। यह वही घटना थी जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। कैश और वायरल वीडियो से बढ़ा विवाद। इसके बाद मामला और गंभीर हो गया जब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनके आवास से लगभग 15 करोड़ रुपए कैश मिला है। आग लगने और कैश मिलने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिससे विवाद और बढ़ गया। हालांकि जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उनके घर में कोई नकदी नहीं थी और उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जांच और महाभियोग की प्रक्रिया विवाद बढ़ने के बाद 22 मार्च को तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की। इस पैनल ने 4 मई को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया था। इसके आधार पर उन्हें हटाने की सिफारिश भी की गई। इसके बाद संसद के मानसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा में 152 सांसदों और राज्यसभा में 54 सांसदों ने इसका समर्थन किया था। हालांकि अभी तक यह औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट और आगे की लड़ाई। 18 जुलाई को जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग सिफारिश को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि सिर्फ उनके घर के बाहरी हिस्से में कैश मिलने से उनकी संलिप्तता साबित नहीं होती। महाभियोग क्या होता है? महाभियोग इम्पीचमेंट एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया केवल 2 आधारों पर होती है। पहला है सिद्ध कदाचार यानी प्रूवन मिसबिहेवियर और अक्षमता इनकैपेसिटी। यह संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 218 के तहत संचालित होती है। जांच और आगे की प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया के तहत कमेटी आरोपों की जांच करती है और रिपोर्ट तैयार करती है। इसके बाद प्रक्रिया इस तरह आगे बढ़ती है। संसद के दोनों सदनों में मतदान, विशेष बहुमत की आवश्यकता, कुल सदस्यों का 50% से अधिक प्लस उपस्थित सदस्यों का 2/3 पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी, अंतिम रूप से जज को पद से हटाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को महाभियोग की संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए पद से नहीं हटाया गया? हालांकि कई बड़े मामलों में इसकी कोशिश जरूर हुई। हर बड़ा केस या तो असफल हुआ या जज ने इस्तीफा दे दिया। 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी रामास्वामी पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन संसद ने पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने से यह असफल हो गया। 2011 में कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन और कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस पीडी दिनाकरन के मामलों में प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन दोनों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे महाभियोग की प्रक्रिया अधूरी रह गई। कई अन्य मामलों में भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुए। इसी वजह से भारत में महाभियोग को बेहद कठिन और दुर्लभ संवैधानिक प्रक्रिया माना जाता है, जहां अब तक हर बड़ा मामला या तो समर्थन की कमी से रुक गया या जज के इस्तीफे के कारण ही पूरा नहीं हो पाया। आखिर क्यों मुश्किल है महाभियोग? संसद में बड़ा बहुमत चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना जरूरी है। राजनीतिक सहमति बहुत कठिन होती है। इस वजह से यह प्रक्रिया में बेहद दुर्लभ और जटिल मानी जाती है। फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा इस पूरे मामले में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह इस्तीफा महाभियोग प्रक्रिया को खत्म कर देगा या फिर जांच और कानूनी लड़ाई का एक नया अध्याय शुरू होगा? एक आग को जले हुए नोट और एक विवादित तस्वीर जिसने देश की न्याय व्यवस्था को झकझोर दिया। अब उस कहानी का अंत या नया मोड़ आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे RN टीवी नेशनल के साथ।